हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। त्योहारों का मौसम बीत चुका है और पढ़ाई का मौसम आ गया है और उसी पढ़ाई के मौसम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा टीथ। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से हेडिंग लगाएंगे टीथ, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं दांत। अब ये हमारे दांत होते क्या हैं। देखिए, जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, कौन सी कैविटी बेटा, बक्कल कैविटी, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी। बक्कल कैविटी क्या होती है, जो हमारे मुंह के पीछे खाली जगह दिखाई देती है ना, वही क्या है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में आगे की ओर, कहाँ पर, आगे की ओर, ठीक, यानी ये आगे की ओर। अब देखिए हमारा जबड़ा होता है ना, ये जैसे इसको हिलाते हैं तो ये जो हमारा जबड़ा है ना, इस जबड़े की हड्डी में धंसी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। और धंसी हुई संरचनाएं भी कैसी होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। तो आगे की ओर क्या होती है, जबड़े वाली हड्डी में, यानी जा बोन में। जबड़े को आप क्या कहते हो, जा, और जा की हड्डी को आपने क्या कह दिया, जा बोन। जा बोन में धंसी हुई संरचनाएं होती हैं, धंसी हुई संरचनाएं होती हैं। और ये संरचनाएं कैसी होती हैं बेटा, ये संरचनाएं हार्ड होती हैं। और इन्हीं हार्ड संरचनाओं को आप क्या नाम देते हो, इन्हीं हार्ड संरचनाओं को आप टीथ कहते हो। तो अब हमें पता चल गया ना कि हमारे टीथ कहाँ होते हैं। तो हमारे टीथ की लोकेशन क्या है बेटा, इसकी लोकेशन देखेंगे, यानी इसकी स्थिति देखेंगे। तो इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी स्थिति होती है जबड़े की हड्डी, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जा बोन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, दांत तो हमारे दो जगह होते हैं, दांत तो हमारे ऊपर वाले हिस्से में भी होते हैं, दांत तो हमारे नीचे वाले में भी होते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी दो जबड़े वाली हड्डियां हैं जिनमें दांत होते हैं, ठीक है। तो वो जबड़े वाली हड्डियां कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। एक होती है बेटा अपर जा बोन, यानी कि ऊपरी जबड़े की हड्डी, ठीक। और एक होती है लोअर जा बोन, यानी निचले जबड़े की हड्डी, निचले जबड़े की हड्डी। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जो हमारी अपर जा बोन होती है ना, यानी ऊपर वाले जो बोन, ये वाली जिसमें हमारा ऊपर वाला दांत फिट है, ठीक है, इस अपर जा बोन को कहते हैं बेटा मैग्जिला। क्या नाम देते हैं इसको, मैग्जिला बोन, ठीक। तो जो हमारे अपर टीथ होते हैं ना, वो कौन सी हड्डी में होते हैं, वो मैग्जिला बोन में होते हैं। और जो हमारा लोअर जा है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। क्या नाम देते हैं, मैंडिबल, ठीक है। तो ये मैग्जिला क्या हो गई, मैग्जिला हमारी ये ऊपर वाली हड्डी हो गई, मैंडिबल क्या हो गई, हमारी नीचे वाली हड्डी हो गई। अब आप एक एक्सरसाइज करके बताइए जरा, अपने आप दांत हिला के बताइए, आप कौन से दांत आपके हिल रहे हैं, आप हिला के जरा देखिए। जब आप किसी को चिढ़ाते हो तो आप दांत हिलाते हो ना, ऐसे ऐसे। कौन सा दांत हिला रहे हो आप, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला ना। ऊपर वाला दांत बेटा नॉन मूवेबल होता है, यानी वो मूव नहीं करता है। यानी ये मैक्सिमा, जो आपकी मैग्जिला बोन होती है, ये नॉन मूवेबल होती है, ठीक। नॉन मूवेबल का मतलब ये मूव नहीं कर सकती, यानी जो हमारे ऊपरी दांत है ना, वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो निचली बोन होती है, हमारा जबड़ा की निचली बोन होती है, उसको हमने नाम दिया था मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होती हैं बेटा, ये मूवेबल होते हैं, ठीक। तो ये आपकी इच्छा अनुसार कैसे कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इतना समझ आ गया ना कि जो हमारे दांत होते हैं ना, वो हार्ड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, हमारी जा बोन में होते हैं। ऊपरी दांत जो है ऊपरी जबड़े की हड्डी में होते हैं, निचले दांत निचले जबड़े की हड्डी में होते हैं। ऊपरी जबड़े की हड्डी को हमने क्या नाम दिया, ऊपरी वाले को कहा मैग्जिला, निचली वाली को कहा मैंडिबल। मैग्जिला जो होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, यानी ऊपर के दांत मूव नहीं कर सकते हैं। मैंडिबल जो होती हैं ना, वो मूव करती हैं, यानी नीचे के दांत हमारे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इतना पार्ट तो हमारा कवर हो गया ना। अब एक छोटे से दांत की संरचना देखिए, एक छोटा सा दांत आपको कैसे दिखाई देता है। दांत की संरचना बेटा हमारे कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा दांत, ठीक। अब बाहर से आप दांत को देखते हो ना, तो एकदम बहुत हार्ड दिखाई देता है और एकदम वाइट कलर का दिखाई देता है। तो जो वाइट कलर का पार्ट है ना, वो इस दांत की एक बाहरी कवर होती है बेटा, ठीक। और ये कवर ना बहुत हार्ड होती है। ये कवर जो है ना, ये कैसी होती है, हार्ड होती है। और इसी हार्ड कवर को हमने नाम दे दिया इनेमल का। क्या कहते हैं, इनेमल का।
इनेमल क्या होता है? इनेमल जो होता है ना, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है? हमारे दांत के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, यानी दांत के जो चारों तरफ हिस्सा आपको दिखाई देता है बाहर से ना, वो क्या होता है बेटा? इनेमल होता है। और इनेमल जो होता है ना, वो पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना गया है, ठीक है। तो व्हाट इज इनेमल? इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कवर द आउटर टीथ, मतलब टीथ के बाहर वाले हिस्से को वो कवर करता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें। अब इनेमल क्या है बेटा, आप समझ चुके हो, ठीक है। दांत कैसे होते हैं ये भी आप समझ चुके हो, ठीक है। और कहाँ पर होते हैं ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा इन पर नज़र डालते हैं, इनके फंक्शंस पर, ठीक। चलिए देखिए, पहला फंक्शन होता है बेटा, इन जो आप फूड खाते हो ना, फूड को ये लोग क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं। क्रश करने का मतलब उसको तोड़ देते हैं, यानी पीस देते हैं, ठीक। दूसरा बात है कि फूड को क्या करते हैं? ये फूड को कट करते हैं। और तीसरी बात ये लोग क्या करते हैं? तीसरी बात, ये फूड को ओरल कैविटी में, यानी आपकी जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में ये लोग उसको क्या करते हैं? मूव करवाते हैं, ठीक है। तो कितने काम हो गए? 3 काम, ठीक है। और साथ साथ में एक चौथा काम भी लिख लीजिएगा, ये लोग फूड को क्या कराते हैं? चीविंग में काम आते हैं, यानी कि उसको चबाने में भी काम आते हैं, ठीक है। पहली बात क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? क्रश कर सकते हैं, यानी तोड़ के उसको पीस सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? आपके ओरल कैविटी में उसको ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा? आपकी चीविंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चारों काम किसके हैं बेटा? हमारे टीथ के हैं, ठीक है। तो जो हमारे टीथ होते हैं ना, उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ह्यूमन टीथ की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। तो उनकी हमको 2-3 विशेषताएं हैं जो बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन टीथ, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन टीथ, मानव दांत की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या लिखेंगे बेटा? इसकी पहली विशेषता है कि जो मानव के दांत होते हैं ना, वो थीकोडोंट होते हैं। क्या होते हैं वो? थीकोडोंट होते हैं। हिंदी में हम लोग उनको कहते हैं कि वो क्या होते हैं? दर्तदंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती का मतलब कि वो जबड़े की जो हड्डी होती है ना, उसमें छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, यानी खांचे बने होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं ना, उन्हीं में फिट होते हैं। सपोज दैट बेटा, ये मान लीजिए आपके जबड़े की क्या है? हड्डी है, ठीक। और जबड़े की हड्डी में ये जो आपके दांत होते हैं ना, ऐसे वो लोग क्या होते हैं? फिट होते हैं। देख रहे हैं आप, आपके दांत इन्हीं हड्डी, इन्हीं गड्ढों में क्या है? ऐसे फिट हैं, ठीक। तो ऐसे दांत को आप क्या कहते हो? गर्तदंती कहते हो, यानी थीकोडोंट कहते हो। दूसरी बेटा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डाईफायोडोंट होते हैं, डाईफायोडोंट, ठीक। डाईफायोडोंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डाईफायोडोंट का मतलब ये होता है कि ये द्विबारदंती होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन काल में ना, ये आपके जो दांत है ना, 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा? 2 बार आते हैं। देखिए, जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होने के, मान लीजिए कोई एक बेबी है, ठीक है, उसकी हुई बर्थ, यानी उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म होने के लगभग 6 से 8 मंथ में, 6 से 8 मंथ में उसको क्या जाते हैं? कुछ टीथ आ जाते हैं, यानी कुछ दांत आते हैं। और इन दांतों को क्या कहा जाता है? इन दांतों को कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाएगा बेटा? मिल्क टीथ। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है ना, बड़ा होते होते ये 6 से 8 महीने का रहता है, तब इसके दांत को क्या कह दिया आपने? दूध के दांत कह दिया, यानी मिल्क टीथ कह दिया। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होकर ना कहाँ पहुँचता है? लगभग 6 से 8 ईयर की उम्र में पहुँचता है, यानी 6 से 8 साल की उम्र में पहुँचता है ना, तो इसके यही दांत गिर जाते हैं। और ये दांत गिरने के बाद ये दांत रिप्लेस हो जाते हैं, यानी इनके स्थान पर दूसरे दांत आ जाते हैं। और वो दांत जो होते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं, यानी पूरे जीवन काल वो बने रहते हैं, ठीक है। आप भाई ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो फिर बुढ़ापे में झेलना पड़ेगा, ठीक। बुढ़ापे में कुछ खाने लायक नहीं बचोगे। तो देख लो अभी क्या करना है, ठीक है। तो परमानेंट तभी रहेंगे जब आप उनका ध्यान रखोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, 6 से 8 ईयर में क्या होते हैं? ये जो मिल्क टीथ होते हैं ना, यानी जो आपके दूध के दांत हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? रिप्लेस हो जाते हैं। किससे रिप्लेस हो जाते हैं? ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। किससे रिप्लेस हो जाते हैं? परमानेंट टीथ से, यानी अस्थायी दांतों से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे 6 से 8 मंथ के बच्चे में जब दूध के दांत आते हैं ना, तो ये दूध के दांतों की संख्या बेटा कितनी होती है? 20 टीथ्स होते हैं। कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ। मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जो एडल्ट्स होते हैं, ठीक,
जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में दांतों की संख्या कितनी होती है? हम लोगों में दांतों की संख्या होती है 32, यानी कितनी होती है बेटा? 32 होती है। ठीक है, कहते नहीं कि अभी मारेंगे 32 टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का मतलब क्या होता है? 32 दांत। ठीक है, तो एडल्ट्स में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब हम अभी देख लेंगे कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं, कौन से दांत हम लोगों में होते हैं। ठीक है, एडल्ट्स में कौन से दांत पाए जाते हैं, बच्चों में कौन से नहीं पाए जाते हैं, ये अभी पूरा हम डिस्क्राइब करते हैं। आप प्लीज़ साथ बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं पहली प्रॉपर्टी इसकी बेटा है, ये थीकोडोंट है, यानी खांचे में धंसे रहते हैं। डाईफायोडोंट है, यानी जीवन काल में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और तीसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये हेट्रोडोंट होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, यानी विषम दंती होते हैं। क्या होंगे ये? विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब क्या होता है? देखिए, विषम का मतलब होता है अलग अलग, दंती का मतलब हो गया दांत। ठीक है, तो विषम दंती का मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स बोले तो बेटा स्तनी जंतु। स्तनी जंतु मतलब ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो स्तनी वर्ग के जंतु होते हैं। उनके दांत जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब कि मुंह के अंदर जो 32 दांत है ना, ये 32 दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 32 दांत हैं तो 32 प्रकार के होंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो मानव के जैसे दांत है ना, उनके 32 दांतों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के दांत हुए ना, तो अलग अलग टाइप के दांत हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि वो विषम दंती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। हमारा जैसे माउथ है, जबड़ा है, तो वो कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों में कौन कौन से विषमदंती दांत होते हैं और एडल्ट्स में कौन कौन से विषमदंती दांत होते हैं, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है ना? अगर समझ आ रही है बेटा तो फिर कॉपी पेन लेके इन सब चीज़ों को नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव के दांत होते कैसे हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हमने अभी तक समझ लिया है कि टीथ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अब टीथ के देख लेते हैं टाइप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे जो दांत होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले को हमने कह दिया इंसिजर। पहले को हमने क्या कह दिया? इंसिजर। इसको हम कहते हैं कृंतक। हिंदी में नाम दिया हमने इसको कृंतक का। ठीक, उसके बाद हमारे जो दांत आते हैं उनको हम कहते हैं कैनाइन। ठीक, जिसको हमने नाम दे दिया रदनक का। ठीक, तीसरे जो हमारे दांत आते हैं ना, वो हमारे हो गए प्रीमोलर। ठीक, जिनको हमने नाम दे दिया अग्रचौवर्णक का। ठीक, और चौथे जो हमारे दांत है ना, उनको हमने कह दिया मोलर, यानी कि ये हैं चौवर्णक दांत। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे सबका काम क्या होता है। इंसिजर जो होते हैं ना, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक, क्या करेंगे? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक, रदनक जो होते हैं ना, वो भोजन को चीरने का काम करते हैं। ठीक, और चवर्णक और अग्रचवर्णक जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए, हमारे दांत कितने टाइप के बेटा? 4 टाइप के। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर जो होते हैं उनको कृंतक कहा जाता है, कैनाइन को रदनक कहा जाता है, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहा जाता है, मोलर को चवर्णक कहा जाता है। कृंतक जो होता है ना, वो काटने का काम करता है। जैसे चूहे होते हैं ना, चूहे क्या करते हैं? आपके बहुत सारे कपड़े वपड़े काट डालते हैं ना। वो क्यों काट डालते हैं बेटा? क्योंकि उनके अंदर कृंतक दांतों की संख्या ज़्यादा होती है। और ये दांत जो है ना, ऐसे पतले और मतलब
पतले तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आगे की तरफ में एकदम नुकीले होते हैं, मतलब बहुत धारदार होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। ठीक है। रदनक कहाँ पाए जाते हैं? रदनक जो है ना वो भोजन को चीरने का काम करते हैं। अब भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है बेटा? ठीक है, आपके जो मांसाहारी जीव होते हैं ना वो क्या करते हैं, किसी जानवर को पकड़ते हैं, फिर उसको अपने दांत से चीर डालते हैं, है ना। जैसे आप एक कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ता जब कभी आपको मुंह खोलता हुआ दिखा होगा ना, तो उसके 2 दांत यहाँ पर लंबे लंबे गोल तरीके के, एक सुई जैसे दांत आपको लंबे से दिखे होंगे। ठीक है, थोड़ा गोल टाइप के होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं और गोल होते हैं। ठीक है, वो दांत कौन से होते हैं? वो कैनाइन होते हैं। ठीक है, और आप कभी मुंह खोल के देखिए, जब चॉकलेट खाते हो तो जो आपके दांत खराब हो जाते हैं अंदर की तरफ ना, वो दांत क्या होते हैं? मोलर एंड प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार के दांत हैं, चारों के काम क्या क्या हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों का काम सेम है, बाकी इन दोनों का क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अब इतना तो समझ आ गया ना कि हमारे पूरे 32 में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिएगा, कौन से दांत कहाँ होते हैं ना, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आसानी से बना पाएंगे, बस थोड़ा सा 5-7 मिनट का कंसंट्रेशन और बना के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जो इंसिजर दांत होता है ना उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से। किससे प्रदर्शित कर दिया हमने? आई से। जो कैनाइन होता है ना बेटा उसको प्रदर्शित कर दिया हमने किससे? सी से। और जो प्री मोलर होता है ना उसको प्रदर्शित कर दिया हमने पी से। और जो मोलर होता है ना उसको प्रदर्शित कर दिया हमने किससे? यम से। यानी मेरे पास कितने टाइप के दांत निकल रहे हैं? मेरे पास 4 टाइप के दांत हैं। एक तो हो गया मेरा आई, दूसरा हो गया सी, तीसरा हो गया पी, उसके बाद यम, यानी आई सी पी यम। ठीक है, तो हमको यहाँ से हमारा एक पैटर्न मिल रहा है ICPM का। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं हमारे डेंटल फार्मूले को। ठीक है, यानी हमारे दंत सूत्र को। तो देखिए जो हमारा दंत सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक, दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ठीक, ऊपर भी क्या कर दिया हमने? 2 से इंटू कर दिया, नीचे भी क्या कर दिया? 2 से इंटू कर दिया। तो अभी आप इस 2 को छोड़ दीजिए, आप देखिए 21-23 ऊपर है, 21-23 ही नीचे है। ठीक है, तो आप देखिए टोटल कितने दांत होते हैं? तो हमको पता है जो वयस्क होता है यानी जो एडल्ट होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 32 होती है। आपको पता है कि आपके वयस्क के 2 जबड़े भी होते हैं, एक होता है अपर जा और एक होता है बेटा लोअर जा। ठीक, तो 32 में आधे ऊपर होंगे, आधे कहाँ होंगे? नीचे होंगे। तो 32 में आधे ऊपर यानी कि 16 ऊपर हो गए और 16 ही कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। ठीक है, अब 16 में कौन कौन से दांत होते हैं उनको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हमने आई, यहाँ पर लिख लिया सी, यहाँ पर लिख लिया पी, यहाँ पर लिख लिया यम। ठीक है, क्या लिखा है? ICPM। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे, इस 21-23 के 2 सेट, देखिए कितने के? 21-23 के 2 सेट कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, और 21-23 के 2 सेट ही कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ड्रा करने की भी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा ऊपर का जबड़ा और ये हो गया बेटा मेरा नीचे का जबड़ा। ठीक है, जब हम अपने माउथ को ऐसे खोलते हैं ना तो एक ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा और एक ऐसे नीचे वाला हिस्सा दिखेगा। तो ये नीचे का जबड़ा है और ये ऊपर का जबड़ा है। ठीक है, हमको पता है कि मेरे 16 दांत कहाँ पर हैं? ऊपर हैं, और 16 ही दांत कहाँ पर हैं? नीचे हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर 2 दांत हैं, 2 1 3, 3 2 5 और 5 3 8। कितने हो जा रहे हैं? 8 हो रहे हैं। देखिए फिर से 2 हैं आपके पास, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। 8 के 2 सेट, कितने सेट बेटा? 2 सेट। कहाँ दिखते हैं हमको? ऊपर दिखते हैं। इन सभी के कितने सेट? 2 सेट कहाँ दिखते हैं? ऊपर दिखते हैं। और फिर देखिए नीचे 2 1 3, 3 2 5 3 8। 8 के 2 सेट कहाँ दिखेंगे? नीचे, यानी 8 के 2 सेट यानी 8 दूनी 16 दांत ऊपर, और 8 के नीचे 2 सेट यानी 8 दूनी 16 दांत नीचे। ठीक है, अब ये दांत होते कहाँ पर हैं? अब देखिएगा ध्यान से, देखिए जो आपके आई हैं ये सबसे पहले होते हैं। जैसे आपका ऐसे मुंह बंद है ना, तो जब ये खुलेगा तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये वाला होगा, आगे वाला। नीचे वाला कौन सा हिस्सा होगा? ये वाला जो ऐसे करके खुल रहा है ना, ये सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला। अब ध्यान से देखिएगा, आई 2 बार, सी कितनी बार? 1 बार, पी कितनी बार? 2 बार, यम कितनी बार? 2 बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? यहाँ पर 8 8 के कितने सेट बनाएंगे? 2 सेट। ठीक है, 8 के 2 सेट, देखो
2 1 3 2 5 3 8, 8 दांत के 2 सेट ऊपर हैं, 8 दांत के ही 2 सेट नीचे हैं। ठीक है, तो पहले इस 16 को हम 2 सेट में बांट लेते हैं। 8 8 के 2 सेट है ना ऊपर, तो एक सेट इधर बना लेंगे, एक सेट इधर बना लेंगे। अब सबसे पहले किस दांत को लिखेंगे? देखिए सबसे पहले क्या है, आगे के 2 दांत, यानी इस साइड के मेरे ये 2 दांत। ठीक, ये 2 दांत कौन से हैं बेटा? ये हमारे आई हैं, यानी इंसिजर है। ठीक, चलिए ये 2 दांत हो गए। उसके आगे का सी मतलब एक दांत कौन सा है? इन 8 में एक दांत सी है, यानी ये कैनाइन है। ठीक है, उसके फिर आगे जाएंगे, फिर आगे मुझे वहाँ पर मिलते हैं 2 दांत। कितने दांत बेटा? यहाँ मिले हमको 2 दांत, और ये दोनों दांत कौन से हैं? ये प्रीमोलर हैं, ये देखिए पी हैं। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं 3 दांत, 1 2 और ये 3, इसको हमने नाम दे दिया मोलर का। अब आप काउंट कर लीजिए बेटा कितने दांत हैं। देखो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया और 2 ये हो गए। ठीक है, 21 23 का कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना? बना। अच्छा, अभी तो मैंने एक ही सेट बनाया है ना, कितने सेट हैं? 2 सेट हैं। तो चलिए दूसरा सेट भी बना लेते हैं। इधर भी हमने कितने दांत बनाए बेटा? इधर भी बनाए हमने 2 दांत। ये 2 के दोनों दांत क्या हैं? आई हैं, जो सबसे पहले आते हैं। फिर एक दांत कौन सा आता है? फिर एक दांत आता है आपके कैनाइन का। फिर 2 दांत कौन से आते हैं? फिर 2 दांत आते हैं आपके प्रीमोलर के। देखिए ये हो गए आपके 2 प्रीमोलर के दांत। फिर 3 दांत आते हैं किसके? आपके मोलर के, 1 2 और ये 3, यानी ये हो गए यम। देखिए मोलर के कितने दांत? ये 3 दांत। प्रीमोलर के कितने दांत? 2 दांत। कैनाइन के कितने दांत? 1 दांत। इंसिजर के कितने दांत बेटा? 2 दांत। 21 23 के देखिए 2 कॉन्सेप्ट बन गए ना। सेम ऐसा ही पैटर्न हम नीचे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे खोला तो ये आगे वाला हिस्सा, इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो ये वाला आगे वाला हिस्सा, यानी यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसमें भी 16 दांत हैं, और कितने के सेट हैं बेटा? 8 8 के 2 सेट हैं। तो इस 16 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहले 2 पार्ट में। ठीक है, इसका आई देखते हैं क्या है। इसमें 2 आई हमारे यहाँ पर आगे हो गए, चलिए ये हो गए आई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है? एक कैनाइन आ जाता है, चलिए ये हो गया हमारा कैनाइन। उसके आगे गए तो 2 दांत किसके आ गए बेटा? प्रीमोलर के आ गए, चलिए ये हो गए सर हमारे प्रीमोलर। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो 3 दांत किसके आ जाएंगे? मोलर के। ठीक, चलिए ये हो गए मोलर के। ठीक, अब कितने दांत हुए सर? इधर देखिए 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, और ये भी कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। क्या कॉन्सेप्ट बना? 21 23 का कॉन्सेप्ट बनाना। तो ये तो हो गया एक सेट, लेकिन सर नीचे भी हमारे 2 सेट हैं, यानी एक सेट इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। 2 दांत हमारे इधर हो गए, ये हो गए आई के। ठीक, एक दांत हमारा किसका हो गया बेटा? सी का हो गया। ठीक है, 2 दांत हमारे फिर से किसके हो जाएंगे? प्रीमोलर के, चलिए ये हो गए। और फिर 3 दांत हमारे किसके हो गए? मोलर के, यम यम एंड यम। अब इधर देखिए ये 3 हो गए आपके, फिर ये 2 हो गए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गए। ठीक है, तो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, पूरा दांत आपने ड्रा कर लिया है कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र था, जिसमें हमारे दांतों का पैटर्न कुछ ऐसा था। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरे इंसिजर दांत हैं, इंसिजर दांतों की संख्या कितनी है? पूरे जबड़े में, आपके पूरे मुंह में इंसिजर दांत यानी कि ये कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4 नीचे हैं। ठीक है, और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कुल कितने हो गए? 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी टोटल इंसिजर दांतों की संख्या कितनी है? इन दांतों की संख्या बेटा 8 है। यानी इंसिजर कितने हैं मेरे? इंसिजर सर 8 हो गए हैं। ठीक है, अब कैनाइन को देखो, एक कैनाइन यहाँ पर, एक कैनाइन यहाँ पर, यानी 2 यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है बेटा, और चौथा यहाँ पर है। देखिए ये हो गया आपका तीसरा कैनाइन, ये हो गया चौथा कैनाइन। कितने हो गए? यानी 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हैं सर? ये हमारे 4 हो गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रीमोलर को। प्रीमोलर कहाँ पर है? प्रीमोलर सर यहाँ पर है, ये 2 और 2 यहाँ पर हैं। 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए, और यहाँ पर ये 2 हैं, 6 हो गए, और ये 2 कितने हैं? 8 हो गए। तो टोटल प्रीमोलर की संख्या कितनी है बेटा? ये है 8, यानी अग्र चौवर्णकों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब देख लेते हैं मोलर को। देखिए 3 मोलर यहाँ पर हैं, कितने? 3 ही यहाँ पर हैं, 3 3 6 ऊपर हो गए। फिर देखिए 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, यानी 6 नीचे हो गए। 6 6 कितने हो गए बेटा? 12, यानी ये कितने हो गए? 12।
अब इन सबको आप जोड़ के देखिए क्या 32 आपका आंसर आता है। यदि आपका आंसर 32 आ रहा है तो आपका ये फार्मूला एकदम ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 12 8 कितने होते हैं बेटा 20, 20 4 कितने हो गए 24, और 24 8 कितने होते हैं 32। तो ओवरऑल हमारे पास दांतों की संख्या कितनी हो गई 32। ठीक है, तो ये जो पैटर्न आपको दिखाना है ये किसका है बेटा, ये वयस्क मनुष्य का है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं किसको, बच्चों को। ठीक, मैंने कहा था ना ये तो उस आदमी का है ना जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होगी या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आइए उनको देखते हैं ना जिनके दूध के दांत होते हैं, उनमें दांतों का पैटर्न कैसे होता है। ठीक, और कौन सा दांत ऐसा है जो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी जीके के लिए भी है। आप बड़े अब यहाँ पर आप बेसिक्स में पढ़ रहे हैं बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन फ्यूचर कभी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ाई जाती हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही सब पढ़ाया जाता है और इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए। ठीक, सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, आगे के भविष्य के लिए भी आप इनको देखते रहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा ये बच्चों में कैसे होते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ का पैटर्न क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे मिल्क टीथ पैटर्न। ठीक, देखिए छोटे बच्चों का दांत का फार्मूला ना अलग होता है, ये आपका दंत सूत्र वयस्कों का है। अब आइए देखते हैं हम लोग छोटे बच्चों का, किसका, छोटे बच्चों का। देखिए छोटे बच्चों का जो दंत सूत्र होता है ना वो होता है बेटा 2102। ठीक, अपान 2102। इसके 2 सेट ऊपर, इसके 2 सेट नीचे। यहाँ पर लिखेंगे ICPM, है ना, जैसे हम पहले लिखते हैं ICPM सेम ऐसे ही यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब छोटे बच्चों का बना के देखते हैं कि उनमें कैसे होते हैं। ये तो हमारा वयस्क का है, बनाते हैं छोटे बच्चों का। ठीक है, तो यहीं साइड में बना लेते हैं। और हमने कहा था ना कि उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, छोटे बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। अब कैसे होती है देखो, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 1 3, यहाँ पर कुछ नहीं है छोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 है यानी कि 2 1 3 3 2 5, यानी 5 के 2 सेट ऊपर हैं और 5 के ही 2 सेट कहाँ पर हैं, नीचे हैं। तो 5 के 2 सेट ऊपर यानी 5 दूना 10 दांत ऊपर, और 5 के 2 सेट नीचे यानी 5 दूना 10 दांत नीचे। तो 10 10 कितने होते हैं 20। और हमारा ये पैटर्न अभी आना भी चाहिए। ठीक है, तो हम भी इसका छोटे बच्चों का जबड़ा बना लिया हमने। तो ये हो गए हमारे छोटे बच्चों के जबड़े। अब ध्यान से देखेंगे, पहले बनाते हैं अपर जा। तो ये हमारा अपर जा है और ये हमारा क्या है, लोअर जा है। अपर जा में आगे की तरफ क्या है, देखिए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। ठीक है, कितने पार्ट में, अपर जा भी कितने पार्ट में है, 2 सेट में है ना, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। लोअर वाला भी कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, तो हमने इस नीचे वाले जबड़े को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसका एक सेट हम इधर बनाएंगे, दूसरा सेट हम इधर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सेट को कहाँ शुरू करें, ऊपर से। कितने दांत हैं बेटा आई के, यहाँ पर आई के हैं 2 दांत सर। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, ये हो गए सर आई के 2 दांत। ठीक है, उसके आगे क्या आता है, उसके आगे आते हैं आपके कैनाइन। चलिए सर 1 दांत किसका हो गया, कैनाइन का हो गया, लिख लिया ये भी। ठीक है, उसके आगे के देखिए प्रीमोलर, यहाँ पर प्रीमोलर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीमोलर क्या है बेटा, एब्सेंट है। दिख रहे हैं ना आपको, प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, यानी प्रीमोलर छोटे बच्चों में होते ही नहीं है। आपसे पूछे कौन सा ऐसे दांत है जो छोटे बच्चों में नहीं होते, बड़ों में होते हैं, तो वो कौन सा दांत है, वो आपके प्रीमोलर दांत है। देखिए 0 0 लिखा है, यानी ये तो होते ही नहीं है। ठीक है, अब मोलर में भी चले जाइए, देखिए बड़ों में क्या होते हैं, मोलर में 3 दांत होते हैं, हर सेट में क्या होंगे, 3 मोलर दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कितने मोलर हैं, सिर्फ 2 मोलर हैं। तो यहाँ पर आप कितने दांत बनाइएगा, यहाँ पर आप 2 मोलर दांत बनाइएगा। ये 2 यम हो गए, यानी 2 मोलर दांत हो गए, 1 कैनाइन हो गया और 2 क्या हो गए, इंसिजर हो गए। तो 2 1 3 2 5। अब ऐसे ही दांत बगल में भी हैं, दूसरा सेट भी ऐसा ही है, तो चलिए उसको भी बना लिया। ये 2 दांत क्या हो जाएंगे, कैनाइन के इंसिजर के हो जाएंगे। ठीक सर, साइड में क्या हो जाएगा, 1 दांत किसका हो जाएगा, कैनाइन का हो जाएगा। उसके बाद मोलर के कितने दांत हैं, मोलर के हमारे 2 दांत हैं। ठीक, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। बात समझ आ रही है ना बेटा। ठीक है, अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे टोटल कितने दांत हो गए, इस वाले में भी 5 हो गए, इस वाले में भी 5 हो गए, यानी देखो 2102। 0 का मतलब है PM है, ये P है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 1 3 2 5 दांत इधर हैं, 5 दांत इधर हैं, टोटल कितने दांत हो गए। अपर जा में ये जो है ना अपर जा है, अपर जा में कितने दांत हो गए, 10 दांत। अब ऐसे ही सेम नीचे जाते हैं, नीचे भी देखिए बेटा 2 दांत किसके हैं, इंसिजर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 दांत किसके बनाएंगे, आई के बनाएंगे, इंसिजर के। फिर 1 दांत किसका है, कैनाइन का है।
ठीक है, बना लिया सर। फिर देखो प्री मोलर तो नीचे भी नहीं है, ठीक है, तो आगे कहाँ जाएंगे, मोलर में। मोलर में भी कितने दांत हैं, सिर्फ और सिर्फ सर 2 दांत हैं, तो ये क्या हो गए, दोनों मोलर के हो गए। फिर अब इधर आते हैं दूसरे सेट में, देखो दूसरे सेट में भी वही फार्मूला चलेगा। 2 दांत किसके हो जाएंगे, आई के हो जाएंगे सर, ठीक है। 1 दांत किसका हो जाएगा बेटा, कैनाइन का हो जाएगा, और आपके 2 दांत किसके हो जाएंगे, मोलर के हो जाएंगे। यानी 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। देखो 2 1 3 2 5 इधर हैं, 2 1 3 2 5 इधर हैं, तो 5 5 कितने हो गए, 10 नीचे हो गए, 5 5 10 ऊपर हो गए, तो 10 10 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक। तो 20 टीथ कहाँ होते हैं बेटा, हमारे छोटे बच्चों में होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है बेटा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।